जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस का पेपर अगस्त में होना निश्चित है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में हैं। तो बताना क्या है, संयोग और वियोग किस रस के रूप में हैं। वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो आपका जो विकल्प सही होता है वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि श्रृंगार रस के ही भेद हैं संयोग रस या संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है। वाक्य क्या है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा कि पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है या फिर कह सकते थे पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। तो दोनों सही होता, तो विकल्प यहाँ पर जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। बताना क्या है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। तो इन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन से हैं। तो आप देखिए कि योजक चिन्ह किस किस विकल्प में है। तो आप देख रहे हैं बी में कहीं भी योजक चिन्ह नहीं आया, डी में कहीं भी योजक चिन्ह नहीं आया। अब आया कहाँ पर है, सी में और ए में। तो यह देखना है कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है वह शब्द सही हैं या नहीं। तो क्या है, भाई बहन, माता पिता, इस जगहों पर क्या होता है कि योजक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन कहा और मुझे के बीच में कामा लग सकता है लेकिन योजक चिन्ह नहीं। इस प्रकार से हमारा विकल्प जो ए है वह सही है कि शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु का समास विग्रह किया गया है। समास विग्रह आपको पहचानना है। 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह और 7 नदियों का समूह। तो सही विकल्प क्या होगा सप्त सिंधु का कि 7 सिंधुओं का समूह। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समूह। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। उपकार को मानने वाला,
उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, धर्मज्ञ। तो जो सही विकल्प होगा वह होगा उपकार को मानने वाला, यानी कृतज्ञ कहा जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अब कृतघ्न क्या होता है यह जानिए कि उपकार को जो व्यक्ति नहीं मानता है या उपकार को ना मानने वाला, उसे कृतघ्न कहेंगे। धर्मज्ञ किसे कहेंगे? जो धर्म को जानता हो, यानी धर्म को जानने वाला, तो उसे धर्मज्ञ कहेंगे। और परोपकार क्या कहेंगे? जो दूसरों पर उपकार करता हो। क्या? जो दूसरों पर उपकार करता हो या जो दूसरों पर उपकार करने वाला हो, उसे परोपकार या परोपकारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ आपको बताना है, उस शब्द का चुनाव करें या उस शब्द को चुनें। कनक। अब कनक का अनेकार्थी शब्द जो होता है उसी विकल्प को हमें चुनना है। क्या होगा? सोना, चांदी, चावल, कंगन। तो कनक का जो अनेकार्थी शब्द होगा वह हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। रेखांकित क्या है? में। तो यहाँ पर आपको कारक को पहचानना है कि कौन सा कारक है। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोतल में दूध है। क्या? बोतल में दूध है, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या है? आधार बताया जा रहा है कि दूध कहाँ है? बोतल में, इसलिए हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया का सही रूप वाले विकल्प पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट डैश आना समान भविष्यकाल, यानी आना के लिए समान भविष्यकाल में क्या होगा, ये हमें भरना है इस रिक्त स्थान पर। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आके गई। स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो सही हो जाएगा कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी? क्या? सामान्य भविष्यकाल में बताना था, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर, क्या? वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। क्या है कि रवि दीवार रंगने लगा है। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? रवि दीवार रंगने लगा है। तो क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में
चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। शब्द क्या है? हंस। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसिनी, हंसिनी, हंसी या हंसिया। तो सही विकल्प क्या होगा? हंसिनी हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा, हंसिनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। क्या? कि सही पुल्लिंग वाला रूप चुनना है। कुम्हार। कुम्हार शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला चुनना है। कुम्हारी, कुम्हारिन, कामहिनिन, कुम्हरईन। तो सही विकल्प क्या होगा? कुम्हारिन। कुम्हारिन क्या हो जाएगा? कुम्हारिन हो जाएगा, क्योंकि कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत था। क्यों? क्योंकि कुम्हार तो खुद पुल्लिंग है और सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना कहा गया है, तो सही पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग होना चाहिए। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो कुम्हार पुल्लिंग शब्द है, कुम्हारिन स्त्रीलिंग शब्द है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो बहुवचन में का रूप सही जो है उसे पहचानना है। चुटियाँ, चुटियों, चुटियों, चटियाएँ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चुटिया जो शब्द होता है, क्या शब्द होता है? कहती नहीं है लेडीज़ जब चुटिया बांधती हैं, तो शब्द हमारा क्या था? चुटिया शब्द है। अब इसी का सही बहुवचन रूप आपको बताना है। क्या होगा? चुटियाँ, चुटियों, चुटियों, चटियाएँ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, चुटियाँ। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द है। अब आपको वर्ण विच्छेद वाला सही विकल्प चुनना है। शब्द क्या दिया गया है? कृपण। अब कृपण का कौन सा विकल्प सही होगा, यह आपको बताना है। करी पाड़। देखिए करी दे दिया गया है, जो कि पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ण विच्छेद करना है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, का, फिर री। तो देखिए वर्ण विच्छेद में कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से होता है। जैसे का लिखेंगे तो का अधूरा होना, फिर प्लस लगा के आ लिखेंगे। तो इसलिए जैसे देख लीजिए का लिखना है। अब का वर्ण विच्छेद क्या होगा कि का लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, तो का ये वर्ण विच्छेद सही रूप से माना जाता है। तो यहाँ पर का बी में देखिए हलंत नहीं दिया गया, सी में भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए ए बी सी गलत है। अब डी में देखते हैं, का के नीचे हलंत है, फिर उसके बाद री दिया गया है तो री लिखा गया है, फिर पा है तो पा और आ कर दिया गया है, ये भी सही है। यानी कुल मिला के हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न चार विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। कृष्ण किस प्रकार से लिखा जाता है? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण,
कृष्ण। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प ए सही हो जाएगा। सभी को पता है कृष्ण किस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। क्या पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द की जो विशेषता प्रकट करता है। तो वाक्य क्या है आपका? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए उसका चयन करना है। पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे। पहाड़ की विशेषता क्या है? ऊंचे ऊंचे। लेकिन ऊंचे ऊंचे क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता क्या बताएगा? प्रविशेषण। कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे। कैसे हैं? बहुत। तो जो बहुत है यह हमारा विशेषण की भी विशेषता बता रहा है और इसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो क्या होता है? सार्वनामिक शब्द का अर्थ सबका नाम, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? क्या मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? हमें उस विकल्प का चयन करना है। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है, तो इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा कि अंधा युग जो रचना है वह मुक्तिबोध जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो रचना है वह किसकी है? चंद्रबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। तो सभी को पता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, भवभूति और हर्षवर्धन। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? तो दयानंद सरस्वती जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भारत, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो जो सलाका सम्मान पुरस्कार है वह हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब आता है एक गद्यांश। यह गद्यांश अधूरा है। पूर्ण गद्यांश
अगले पेज पे है, यानी कुछ गद्यांश इस पेज पे हम लोग पढ़ेंगे और बाकी का बचा हुआ गद्यांश हम दूसरे पेज पे पढ़ेंगे। तो अब हम इस गद्यांश को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी भी साथ में पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्घी, फिटन और टमटम। बग्घी बंद डिब्बा की होती है तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्घी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव लाया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिनमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था। क्या? इसके अतिरिक्त जो तांगा होता था वह एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और वाहन बड़ा है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षक का केंद्रबिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब इसी गद्यांश से संबंधित एक क्वेश्चन है क्या कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, तांगा का प्रयोग होने लगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा या भारी वाहनों का प्रयोग होने लगा। तो ये आपका विकल्प थे। कौन सा सही होगा कि हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था। ये आपको गद्यांश में बताया गया है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। कसीदाकारी युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र, चमकीले वस्त्र। तो गद्यांश में बताया गया है कसीदाकारी युक्त वस्त्र को। विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर क्या गया क्वेश्चन है तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। भारी और बड़ा वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और हल्का या छोटा और भारी वाहन। तो क्या है सही विकल्प भारी और
बड़ा वाहन है। तांगा इक्के से भारी और बड़ा वाहन है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति या मूलभूत आवश्यकता। तो सही विकल्प क्या होगा? सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, क्योंकि गद्यांश में भी बताया गया था सामाजिक प्रतिष्ठा। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? देखिए, तांगे और इक्के के कितने प्रकार बताए गए थे? 4, 2, 3, 5, 3 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से? बग्घी, टिफिन और टमटम। तो ये 3 प्रकार बताए गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, गद्यांश से संबंधित नहीं है, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अलंकार पहचानना है। रघुपति राघव राजा राम। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं रघुपति यानी रघु, राघव, राजा, राम, यानी सभी में रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद हैं। क्या? हमें सही अव्यय के भेद बताने हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है। क्या अंडरलाइन क्या किया गया है? रेखांकित शब्द क्या किया गया है? के आगे। तो कैसा है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्यों? सीता के आगे रमा, सीता और रमा में के बीच संबंध बताएगा के आगे, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या बोला जा रहा है? अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना अच्छा है सुबह। घूमना सुबह है अच्छा। सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। तो सही विकल्प क्या होगा? आप सभी ने अब पढ़कर जान गए होंगे, समझ गए होंगे। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सुबह घूमना अच्छा है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ हमें मात्राएं गिननी है कि कितनी हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर बताना है मात्राएं लगा के कि कितनी कितनी हैं। 15 से 13 के क्रम में 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24 या प्रत्येक चरण में 36। तो यहाँ पर मात्राएं गिननी हैं। तो मात्राएं गिना जाता है कैसे? तो मात्राएं देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो कितनी मात्राएं हो गई? 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 2, 15, यानी 15 मात्राएं यहाँ पर हो जाती हैं। कहाँ से? करते अभिषेक पयोध हैं, यहाँ पर 15। फिर आगे देखते हैं, जैसे 1, 1, 2,
2, 1 1 कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 2 हो जाएगी तो 10, यहाँ पर 2 12 1 यहाँ पर 13, यानी 15 और 13 की मात्राएं हो रही हैं। तो विकल्प कौन सा है 15 से 13 के क्रम में। हाँ, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि 15 और 13 की मात्राएं हैं, यानी यह पहला चरण है और हे मातृभूमि ये तीसरा चरण है। यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। पहले और तीसरे चरण में 15-15 हो जाएंगी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंक भरना यानी रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा गले लगना। अंक भरना, गले लगना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। तो जो दिखावा शब्द है यह उपसर्ग से बना नहीं है। धर्म मूल शब्द हो जाएगा, कु उपसर्ग हो जाएगा। जन्म में पुनर जो हो जाएगा शब्द वह हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन जीवन में आ उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए दिखावा में कोई उपसर्ग शब्द नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, यानी जो प्रत्यय से बना शब्द हो उसी का हमें चयन करना है। इंसान, मदद, जादूगर, समझ। क्या समझ। तो यहाँ पर जादू शब्द हो जाएगा, गर प्रत्यय हो जाएगा। तो जादूगर जो है प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का जो विपरीत अर्थ होगा, विलोम होगा, उसको चुनना है। परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अत्यधिक का हमें सही संधि विच्छेद चुनना है। आधन, अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक, अतधन अधिक। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा अत्यधिक में अतिधन अधिक हो जाएगा। अतिधन अधिक। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अत्यधिक में संधि कौन सी है। क्या अत्यधिक में संधि कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। समासिक युग्म पद है। आचार, आचार का बताना है क्या होगा। खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। तो यहाँ पर आचार जो है वह चाल चलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आचार चाल चलन हो जाएगा। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, ना कि खाने वाला आचार हो रहा। आचार आचार में अंतर होता है, तो इसलिए सी होगा चाल चलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा। अब दुविधा का सही अर्थ क्या हो जाएगा समान अर्थ वाला? धर्म संकट, यथातथ्य, विस्तृत, होनहार। तो सही विकल्प क्या होगा? दुविधा यानी धर्म संकट। समान अर्थ को चुनना था इसलिए क्या होगा? समान अर्थ चुनना था तो दुविधा धर्म संकट हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर। अब पत्थर का सही समान अर्थ वाला विकल्प चुनना है। पाषाण, गिरि, नभचर, निर्भय। तो पत्थर का जो समान अर्थ होगा वह होगा पाषाण। क्या होगा? पाषाण हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। जब आप सभी अधिक से अधिक क्लास को देखते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। अच्छा लगता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।